भगवान तेरे साथ। मेरा बच्चा सवेरे अपने डेली रूटीन वाला अपने वर्क पे गया हुआ था, मगर खड़ा हुआ था वो एक साइड आकर उन्होंने हिट करा उसको, उसके बावजूद भी उसे घसीटते हुए ले गए। मेरा बच्चा आज सुबह से नहीं आया, रात को आया था, कोई भी नहीं आया पूछने, कोई भी नहीं आया आज पूछने, ना पुलिस वाले ना जहाँ काम करता था कोई भी नहीं पूछने आया। चाहेंगे कि इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए, इसकी माँ के साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। इनके लिए एक एक जो इसमें इंक्लूड है लड़के, उन दोनों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अरे जीऊंगी मैं, अब नहीं है मेरा उम्मीद नहीं है उसके ऊपर मेरे। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। दिल्ली के द्वारका साहिल सड़क हादसे के बाद भी राजधानी में नहीं थमा तेज रफ्तार का कहर। आज देर सुबह आपको बता दें कि तिलक नगर थाना इलाके में फिर एक बार तेज रफ्तार कार ने इलेक्ट्रिक स्कूटी सवार हेमशंकर को मौत के घाट उतार दिया। हम आपको बता दें इस वक्त हम हेमशंकर के घर पर है। फिलहाल जो तस्वीर देखेंगे आप, चारों तरफ मातम का माहौल है। हेमशंकर की मां का रो रो कर बुरा हाल है। ठीक उसी तरह जिस तरह साहिल की मां आज भी इंसाफ की गुहार लगा रही है, अब हेमशंकर की मां भी इंसाफ की गुहार लगा रही है। और हेमशंकर की मां की आंसू बता रही है कि उसके परिवार में मात्र इकलौता कमाने वाला और घर चलाने वाला व्यक्ति ही हेमशंकर था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जरा सोचिए, द्वारका सड़क हादसे के बाद एक तरफ साहिल की मां रो रो कर बिलख कर प्रशासन से न्याय की मांग कर रही है, अभी वो आंसू थमा भी नहीं कि दूसरी ओर हेमशंकर का ये मामला उठ गया। हम आपको बता दें कि तस्वीर में आप जो देख रहे हैं, ये चारों तरफ वो लोग हैं जो आज हेमशंकर के लिए न्याय के लिए खड़े हैं। उनके घर पर ये बता रहे हैं कि आखिरकार दिल्ली में जो तेज रफ्तार का कहर है वो कब थमेगा। लगातार प्रशासन से ये मांग करते हैं कि आखिरकार दूसरों की लापरवाही से किसी का घर कैसे उजड़ जाए। हम बात करने की कोशिश करेंगे हेमशंकर की मां से कि आखिरकार क्या था ये पूरा मामला। लेकिन हम आपको बता दें कि आज सुबह ही तिलक नगर थाने से महज कुछ मीटर की दूरी पर वहाँ पर ये पूरा हादसा हुआ। क्या नाम हुआ आपका? रुक्मणी नाम है मेरा। मेरा बच्चा आज सुबह से नहीं आया, रात को आया था, कोई भी नहीं आया पूछने, कोई भी नहीं आया आज पूछने, ना पुलिस वाले ना जहाँ काम करता था कोई भी नहीं पूछने आए। बेटे का नाम क्या था? हेमशंकर। हेमशंकर क्या करता था? जेप्टो चलाता था, ऑनलाइन का काम, डिलीवरी। कब से कब तक काम पे जाता था? सुबह शाम को जाता था 6 बजे और सुबह आता था 5 बजे, कभी 5 कभी 6 कभी 4 बजे से आ जाता था। जब कर रहा है ये काम? ये 2-3 साल से काम कर रहा है। वही मेरा खर्चा पूरा उठाता था घर का, और कोई नहीं उठाता था। अब मेरा बच्चा का किसका क्या, मैंने जिंदगी भर कमाया बच्चों को, दुनिया के बर्तन मांझ मांझ के, आदमी के आगे भी कमाया, आदमी भी नहीं रहा, बच्चा भी नहीं रहा। अब किसका सहारा जीऊंगी, मेरा एक बच्चा भी चलेगा, अब किसके सहारे जीऊंगी मेरे को। आपको कैसे पता लगा कि अब हेमशंकर नहीं रहा? 2-3 बजे 2-3 लड़के आए थे। मेरा बच्चा कह के जाता, मम्मी मेरा मैं आऊँ ना जब तक दरवाजा मत खोलियो। तू खोल भी देते फटाफट से। मैं कि नहीं खोलूंगी। कह रहा तू खोल देगी। मैं कि नहीं खोलूंगी बेटा। कह रहा जब तक मैं ना आऊँ ना तो दरवाजा मत खोला कर। तो फिर मैं 2-3 कह रहे लड़के, आंटी खोलो तो सही, खोलो। फिर मैंने खोला, कह रहा आंटी रोज के लग गई। मैं कि लगी है, कितनी लगी है? कह रहा उसके लगी है टांग में ज़्यादा। फिर मैं कि बता दो सच कितनी लगी है? कह रहा आंटी मैं यहीं बेहोश हो गई, मेरा वहाँ जाके देखा तो लाश पड़ी है। मेरे से देखा नहीं गया, सारा सर बढ़ गया, टांग कटी हुई है उसकी। सड़क में से घसीटते हुए गाड़ी ले गई वहाँ तक मेरे बच्चे को। अब मेरा हेमशंकर रोड पे खड़ा था, एक साइड खड़ा था, वो एक साइड में खड़ा था और कहीं नहीं खड़ा था ना, कोई चीज का एब नहीं था उसके अंदर। बस कह रहा था मम्मी तेरा पूरा घर सही करवा दूंगा, तेरे को अब चश्मा भी बनवा के दूंगा, पूरा घर का खर्चा उठाऊंगा मैं, कमा दे कोई। आँख बनवा के गया इनकी। आप कौन है उनके? मैं उनके जीजे की माँ हूँ। क्या कहेंगे, दिल्ली में लगातार इस तरह से लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं? इंसाफ चाहिए पब्लिक को, इंसाफ। ऐसा क्यों हो रहा है? वीडियो भी कर रही है, सब कुछ क्यों हो रहा है ऐसा? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन है। आप हेमशंकर के? हेमशंकर की बहन हूँ।
जो ये गाड़ी चला के, ये दारू पी के जो गाड़ी चलाते हैं, इनके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए। जो उसकी माँ रो रो के बिलक बिलक के मर रही है, वो भी उसको इंसाफ दो। इससे ज़्यादा और क्या मैं बोलूँगी। क्या लग रहा है, राजधानी में एक हादसा हुआ दिल्ली के द्वारका इलाके में, वहां पर भी तेज रफ्तार का कहर था, उसके बाद भी लोग जागरूक नहीं हुए और फिर अब आज आपका भाई इसका शिकार हो गया। ये जो दारू पी के चलाते हैं और ये पुलिस नहीं देखती है, प्रशासन नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, कोई इंसाफ वो नहीं है कि आके कोई देख भी ले। कीड़े मकोड़ों की तरह ये लोग गाड़ी चढ़ा देते हैं लड़कों पे। ये नहीं पता कि कोई गरीब घर का है, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं है। उसको इंसाफ दो, बस मैं इतना ही बोलूँगी। आप देखो, अब पुलिस वाले दबा देते हैं बात को, पुलिस वाले दबा देते, मीडिया उठाती है तो मीडिया की बात भी दबा देते। सारी कमी है पुलिस वालों की। देखिए, एक तरफ तेज रफ्तार का कहर राजधानी में, दूसरी ओर लोगों का जो विश्वास है पुलिस के प्रति, वो कहीं ना कहीं नाराजगी है लोगों में कि आखिरकार ये मामला लोगों का ये कहना है कि दबना नहीं चाहिए। हालांकि मीडिया प्रमुखता से ऐसी खबरों को उठाती है, खासतौर पर उदय भारत न्यूज़, आपको याद होगा, आपने भी देखा होगा चैनलों पे खबर। लेकिन साहिल की मां को इंसाफ दिलाने के लिए आज भी मीडिया ताबड़तोड़ खबरें चला रही हैं, इसलिए कि लोग भी जागरूक हो कि सड़कों पर जो गाड़ी चलाते हैं उनकी जो गति है वो नियंत्रित हो। उनके हेमशंकर के जीजा हमारे साथ बातचीत करने के लिए, क्या नाम हुआ? मेरा नाम रवि है। क्या हुआ था पूरा? लड़का सवेरे अपने डेली रूटीन वाला अपने वर्क पे गया हुआ था, मगर खड़ा हुआ था, वो एक साइड आकर उन्होंने हिट करा उसको। उसके बावजूद भी उसे घसीटते हुए ले गए हैं। पुलिस की तरफ से अभी हमारे को कोई एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है। उसके बाद पुलिस के लिए कहना उचित होगा। अभी हम पुलिस के लिए कुछ कहेंगे तो वो उचित नहीं है, मगर यही चाहेंगे कि इस लड़के को इंसाफ मिलना चाहिए। इसकी माँ के साथ बिल्कुल इंसाफ होना चाहिए। इनके लिए एक एक जो इसमें इंक्लूड है लड़के, उन दोनों को सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए पूरा परिवार इनके साथ है और पूरा परिवार एंड तक इनके साथ रहेगा। उन लड़कों को सजा होना बहुत ज़रूरी है। ये उनके भाई हैं, ये निहाल विहार में रहते हैं, ये भी उनके साथ हैं। ये उनके बड़े जिया जी हैं, ये भी उनके साथ है। ये उनकी बहनें, सारा परिवार उनके साथ खड़ा है, मगर हमें इंसाफ चाहिए। गाड़ी की हालत हमने देखी है, काफ़ी क्षतिग्रस्त है। उस हिसाब से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। अब आप ये सोचिए, जब गाड़ी की स्पीड इतनी होगी, बच्चे के अभी इस परिवार ने पूरा इतना उसका पैर काट दे गया, टूट गया, पूरा का पूरा पैर टूट गया, उसका पूरा पंजा गायब है। आप ये सोचिए कि कितना तेज हिट हुआ होगा, इम्पैक्ट कितना जोर का पड़ा होगा, उस बच्चे की कितनी बुरी हालत रही होगी। हेमशंकर क्या करता था? हेमशंकर एक स्विगी वगैरह में कहीं नौकरी करता था, वो जेप्टो में नौकरी करता था और वो अपना ऑर्डर प्लेस करने गया था और वो साइड में खड़ा हुआ था। कोई वो ड्रिंक नहीं करता था, कोई वो ओवर स्पीड नहीं चला रहा था। साइड में खड़ा होना भी अगर गुनाह होगा तो ऐसे लोग तो फिर दिल्ली में बहुत घूम रहे हैं। राजधानी में एक के बाद एक इस तरह के सड़क हादसे आ रहे हैं जिसमें तेज़ रफ्तार की गति देखी जा रही है और ख़ासतौर पर अभी जो आपके परिवार के साथ हुआ, हेमशंकर अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक और द्वारका में भी इसी तरह का मामला था, वो माँ भी आज चिल्ला चिल्ला कर इंसाफ मांग रही है। दूसरी तरफ अब आपका परिवार, आप इंसाफ मांग रहे हैं। क्या लग रहा है कि कहाँ लापरवाही सरकार की है कि इतने हिट एंड रन हो रहे हैं, उसके बावजूद भी कोई बड़े एक्शन नहीं हुए जा रहे हैं। चालान बड़े हो रहे थे, उससे भी कुछ नहीं हुआ है। लोगों ने शराब पीना तो कम नहीं करा है। लोग तो शराब पी के गाड़ी उसी स्पीड में चला रहे हैं। जाने वाले का बच्चा चले जाता है, उन दोनों को अपने थाने में बंद कर रखा है। उसके बाद अभी तक हमें ये नहीं पता कौन है लड़का, कहाँ का लड़का। उनके परिवार से कोई बात नहीं हुई है, किसी प्रकार का उनके चेहरे पे कोई गिल्टी नहीं दिख रही है। कैसे होगा इस देश का? क्या लग रहा है, कानून में बदलाव होना चाहिए? बदलाव बिल्कुल होना चाहिए। आज इस बच्चे के साथ है, कल और माँ के भी बच्चे हैं, जो बच्चे इनके पिता नहीं है, वो एक घर की अपनी जिम्मेवारी उठा रहा था। जिम्मेवारी उठाने के बाद अब इनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम ये सिर्फ 10 दिन 12 दिन नजर आएंगे यहाँ पे सारे, मगर उनकी जिम्मेवारी अब लेने वाला कौन है? इकलौता हेमशंकर कमाने वाला। 3 भाई हैं, मगर एक भाई के जाने से दूसरे भाई की बुझा कट जाती है, तो उस भाई को भी न्याय। एक बहुत छोटा है अभी, तो उस माँ के साथ कैसा, आप खुद बताइए कि आप क्या निर्णय लेंगे इस बात पे? आप हेमशंकर के भाई हैं? भाई हूँ मैं। बड़े हैं आप? हाँ, ताऊ का लड़का। ताऊ का लड़का। क्या कहेंगे आप? यही है, दिल्ली में मतलब इतने केस हो रहे हैं, उसके बाद भी इस पे कोई एक्शन हो नहीं रहा है। डेली 2-3 दिन में एक केस हो रहा है, डेली हो रहा है, बल्कि आजकल तो डेली केस आ रहे हैं ऐसे। और एक लड़का अच्छा खासा कमा रहा है, घर का मतलब पालन पोषण कर रहा है, अब वो चले गया, अब इनका क्या होगा उसके बाद? तो देखिए, आपको बता दें कि पूरा परिवार यहाँ पर मातम पसरा हुआ है। इस वक्त हम हेमशंकर के घर पर है, तस्वीर दिखा दीजिए एक बार। आज लगभग तमाम लोग यही गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से कि इनको न्याय दे, इंसाफ मिलना चाहिए। हालांकि आपको बता दें कि अभी राजधानी के लोगों को सीख नहीं मिली है द्वारका हादसे के बाद। अगर सीख मिल गई होती तो शायद हेमशंकर आज हमारे बीच होता, क्योंकि
जिस तरीके से लापरवाही से गाड़ी चलाई जा रही है सड़कों पर, और ख़ासतौर पर उनकी गति की बात करें तो तेज़ रफ्तार होती है। आज हेमशंकर भी उसी तेज़ रफ्तार का शिकार हो गया। अब परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार लगातार इंसाफ की गुहार लगा रही है। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि जो नियम और कानून बने हैं उस पर भी बदलाव होना चाहिए। अगर बदलाव नहीं होता तो ये गति थमेगा नहीं, इसी तरह से अगला भी कोई शिकार हो सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष के साथ उदय हिंदुस्तानी, उदय भारत न्यूज़, दिल्ली। मीडिया इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है,